हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु के इस चैनल पे। आज आपका टेस्ट हुआ है जो कि मेजर टेस्ट है संकल्प 01। उम्मीद है आप लोग का पेपर अच्छा हुआ होगा। अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के जो आपके टेस्ट पेपर में आए हुए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन H2O2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। कह रहा है इन सभी रिएक्शन में से H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह किस में एक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम पहली रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे PbO2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा और यहाँ PbO में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा लेड का। अब ये +4 से +2 में जा रहा है तो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ये रिड्यूस हो रहा है और जो रिड्यूस होता है वह क्या किस तरह एक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। जो रिड्यूस होता है वह कैसे काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो हमें क्या कर रहा है, H2O2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पहले ही रिएक्शन में हमारा H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह आ गया। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द हाफ रिएक्शन 5 इलेक्ट्रॉन आर गेन, 5 इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट, 10 इलेक्ट्रॉन आर गेन, 10 इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट। ठीक है, हमें बताना ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है। तो इसको देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो Cl2O6 -2, एक मॉलिक्यूल पर माइनस चार्ज, ठीक है, -2 -1 चार्ज -2, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसको देखो कितना आता है। ये 3 दूनी 6 -1 +5 आएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। कितने का चेंज आया, n फैक्टर कितना आया 5 का, और 1 की वजह से 5 का, तो 2 की वजह से कितने का आएगा 10 का, 2 की वजह से 10 का आएगा। 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। नहीं, 10 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। भाई पॉजिटिव चार्ज है, जब इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो 0 में जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो 5 इलेक्ट्रॉन कितने, 10 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है इसके पास। 10 इलेक्ट्रॉन आर गेन, अगर लॉस करता तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो 10 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड। देख लो, सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो और उसी एलिमेंट का रिडक्शन हो। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे पास एक होता है इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। एक होता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, और एक होता है मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो, जो भी एलिमेंट हमारा इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वह ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है। क्या रिड्यूस भी हो सकता है, मतलब जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, मतलब वह डिस्प्रपोर्शनेट हो सकता है। लेकिन जो भी हमारा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा या मिनिमम में होगा, जो मैक्सिमम में होगा वह क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो कैसे काम करेगा, वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और जो मिनिमम में होगा वह ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होगा। कैसे काम करेगा, ऑक्सीडाइज होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अब यहां जो होगा वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करेगा। अब चेक करते हैं हम, कॉन्सेप्ट हमारा ये है। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब यहां देखो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, +1 आएगा। और Cl का हमारे पास जो Cl है उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है और मिनिमम -1 होता है। तो +1 देखो यहाँ x -2 = -1, तो x = क्या हो गया, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। तो +1 देखो हमारा किसमें है, +1 इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। +1 से माइनस में भी जा सकता है, 7 में भी जा सकता है। तो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है, मतलब ये डिस्प्रपोर्शनेट हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। अगला चेक करो, क्या है ये, x -4 = -1, x = +3, ठीक है, +3।
ये भी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है +3, तो ये भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, रिड्यूस होता है, मतलब ये भी डिसप्रपोर्शनेट हो सकता है। x -6 इक्वल टू -1, x इक्वल टू +5, ये भी अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है +5, तो ये भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। ये यहां देखो, ये x -8 इक्वल टू -1, x इक्वल टू +7, ये क्या है, अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +7 में है। अब ये क्या होगा, सिर्फ रिड्यूस होगा, रिड्यूस होगा तो ये कैसे काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये कैसे ऐड कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा चौथा, ये हमारे तीनों डिस्प्रपोर्शनेट हो सकते हैं और ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, या सिर्फ ऑक्सी क्या हो सकता है, सिर्फ रिड्यूस हो सकता है। 53 का कौन सा हो गया, चौथा। ये इसका कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आप देख लो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालने के लिए रिड्यूसिंग हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल। देख लो इसको, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। व्हाट विल बी द बैलेंसिंग कोफिशिएंट ऑफ गिवन रिएक्शन। बैलेंसिंग कोफिशिएंट हमें बैलेंस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बैलेंसिंग में क्या करो, H2O H प्लस OH माइनस को हटा दो, जितने भी है रिएक्शन में क्या करो, हटाओ, I माइनस MnO4 माइनस और क्या करो, हमने क्या बोला, सबसे पहले रिएक्शन में से जितने भी H2O हैं, आप जितने भी H प्लस हैं, जितने भी OH माइनस हैं, उनको हटा दो रिएक्शन से। ठीक है, ये किस में जा रहा है, I2 में और MnO2 में, OH माइनस को हटा दिया हमने। अब क्या करना है, अब हमें पता करना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ये माइनस से 0 में जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहां जा रहा है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब हमने पहचान लिया कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें उन्हीं एलिमेंट को बैलेंस करने हैं जिनका ऑक्सीडेशन या जिनका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ 2 आयोडीन है, यहाँ 1 है, तो सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 1 Mn है, यहाँ 1 Mn है, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके चार्ज को बैलेंस करना है। तो सबसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए सबसे पहले क्या करो, n फैक्टर निकालो। तो यहाँ पे n फैक्टर देखो कितना आएगा, -1 से 0 तो 1 का चेंज, लेकिन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 का चेंज आ गया। कितने आयोडीन है, 1 आयोडीन के लिए 1 का चेंज, 2 आयोडीन के लिए कितना, 2 का चेंज हो गया। यहाँ देखो Mn +7 से +4 में कितने का चेंज, 3 का चेंज, n फैक्टर कितना आ गया, 3 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का क्या मतलब है बच्चों, ये जो हमारा आया है, इनका चेंज इसमें मल्टीप्लाई करो, इनका चेंज इसमें मल्टीप्लाई करो, और इनका चेंज इसमें मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो इसका चेंज कहाँ मल्टीप्लाई करना है हमें, इसका चेंज यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6I माइनस प्लस इसका चेंज इसमें 2 MnO4 माइनस इक्वल टू 3I2 यहाँ इसका यहाँ। ठीक है, अब ये 2 MnO2 ये हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, सभी एटम को बैलेंस करो एक्सेप्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। 6 आयोडीन 2 Mn बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो, कितने ऑक्सीजन है, यहाँ 4 दूनी 8, यहाँ कितने हैं 4, तो 1 H प्लस जोड़ दो, कितने 8 है, यहाँ 4 है, तो 4 H2O जोड़ दो। ठीक है, 4 H2O जोड़ दिया हमने। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करो, H प्लस जोड़ के 8 हाइड्रोजन है, यहाँ क्या 8H प्लस जोड़ दिया हमने। ठीक, अब देखो रिएक्शन में हमारा OH माइनस आ रहा है, मतलब बेसिक मीडियम है, तो जितने H प्लस है उतने OH माइनस दोनों तरफ जोड़ दो, जितने उतने OH माइनस दोनों तरफ जोड़ दो। यहाँ भी 8 OH माइनस। ठीक है,
अब ये देखो, ये 8H प्लस और 8OH माइनस मिलके, ये दोनों मिलके हमारा क्या बना देंगे, 8H2O बना देंगे। 8H2O, तो इनको हटा के हम 8H2O लिख देते हैं। क्या 8H2O बना देंगे। देखो अब 8H2O, ये 4H2O, ये 4H2O से 4H2O कैंसिल, कितना बचा, 4H2O बचा, 4H2O बचा, और ये H2O खत्म हो गया। ये हमारी हो गई बैलेंस रिएक्शन। अब आयोडीन A की वैल्यू कितनी है, ये हो गया A, और B कितना है, ये हो गया B, और क्या बताना है यहाँ C, ये हो गया C, और क्या बताना है D, ये हो गया D। तो A की वैल्यू कितनी है, 6232, 6232, 6232। ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों, थर्ड, 6232। बस बैलेंसिंग में हमें स्टेप ध्यान रखने होते हैं, ठीक है। अब ये हमने धीरे धीरे किया, जैसे आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये स्टेप आपको जल्दी जल्दी कर पाओगे। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। नंबर x इतना इतना इतना, देयरफॉर पॉसिबल फार्मूला बताना है कंपाउंड का। तो बच्चों हमें एक चीज पता है कि किसी कंपाउंड के अंदर, इन ए कंपाउंड, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, सम ऑफ टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 0 होता है, 0, ठीक है, 0, 0 लिख लो ऐसे, 0, ठीक है। तो सारे ऑक्सीडेशन स्टेट का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। पहला ऑप्शन चेक करो कि 0 आता है कि नहीं। x कितना है, 1 प्लस 2 हो गया, y कितना है, 1 कितना है, 2, एक जेड पे -2 है तो 2 जेड पे -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, कर दो, कितना हो गया ये, 5 2 7 में से 4 गया, कितना, 3 बचा, गलत हो गया, 0 आना चाहिए यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन चेक करो, 2x कितने है, 2, एक x पे +2 है तो 2x पे +4, कितना है, y कितना है, 2, 2y है, एक y पे +5 तो 2y पे 10 हो गया, +10, 3 दूनी 6, ठीक है। z कितना है, 6, और एक पे -2 है तो 6 पे कितना हो जाएगा, -12, कितना आ गया, 10 4 14 में से 2 गया, कितना, +2 आ गया, ये भी नहीं होगा, आना चाहिए 0। तीसरा चेक करते हैं, तीसरा 3 है तो +6, क्योंकि एक पे 2 है, और ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, +10, माइनस, क्योंकि माइनस चार्ज है वहां पे, 4 दूनी 8, और एक पे -2 है तो 8 दूनी 16, ये बच्चों देखो ये हो गया 16 -16, कितना आ गया, 0। ये हमारा आंसर हो गया। क्यों, किसी कंपाउंड के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट का टोटल सम होता है वह 0 होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड, देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। स्टेटमेंट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच कार्बन एटम इन C3O2। इसका स्ट्रक्चर बनाओ, कार्बन कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये -2 ये +2, ये -2 ये +2, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। तो देखो कह रहा है इन ईच कार्बन एटम, 3 कार्बन है, O2 ईच +2, नहीं देखो 2 कार्बन पे हमारा तो +2 है, लेकिन एक कार्बन पे 0 है, तो क्या हो गया, स्टेटमेंट पहला गलत हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Br स्टार, ये स्टार है जो स्टार लगा हुआ है, इन इज 0, कह रहा है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इस ब्रोमीन पे। देखते हैं, ये -2 ये +2, ये -2 ये +2, ये -2 ये +2, इस पे कितने हो गए, 6 हो गए, +6, यहाँ -2 ये +2, ये -2 ये +2, ठीक है, यहाँ कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ देखो यहाँ सेम है तो यहाँ भी +6 होगा, तो 0 नहीं होगा, कितना होगा, +4 होगा, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। ऑप्शन कौन सा हो गया, पहला, दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे 56 में। आगे बढ़े, देखते हैं 57 नंबर।
स्टेटमेंट फर्स्ट, डाइपोल मूवमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सबको पता है डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। डाइपोल मूवमेंट इज यूजुअली एक्सप्रेस इन डीवाई। डीवाई डाइपोल मूवमेंट की यूनिट होती है और इसकी वैल्यू होती है 3.3 इंटू म्यू। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट Q इंटू एल। ये क्या है, लेंथ, ये क्या है, चार्ज है, तो ये क्या है, लेंथ और चार्ज। इसकी यूनिट कूलॉम मीटर में होती है, कूलॉम मीटर। 3.3 इंटू 10⁻³ कूलॉम मीटर। 1 डीवाई की वैल्यू होती है इतना। दोनों स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन चौथा है 57 का ऑप्शन नंबर चौथा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। यहाँ देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कार्बन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ दूरी बढ़ गई, यहाँ दूरी और बढ़ गई, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, पहला। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल के अंदर। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। इन विच कन्वर्जन बॉन्ड लेंथ डिक्रीज। बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होना चाहिए, तभी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा। ठीक है, अब देखते हैं किसमें बॉन्ड ऑर्डर हमारा डिक्रीज हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। N2 14 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, N2O 5 14 13 इसका होता है 2.5। यहाँ क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास देखो बच्चों 14 इलेक्ट्रॉन है अगर, तो बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, 13 और या 15 है तो 2.5, अगर 12 और 16 है तो 2 होता है, अगर 11 और 17 है तो 1.5 होता है। ठीक है, और अगर 18 है और 10 है तो कितना होता है, 1 होता है। ये याद रखना आप, अभी इसका उपयोग आगे भी करेंगे हम। ठीक है, इसका उपयोग आगे भी करेंगे। तो यहाँ पे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और हमें डिक्रीज बॉन्ड लेंथ बताना है। यहाँ देखो, यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर 14 1 15 2.5, यहाँ भी डिक्रीज हो रही है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। CO इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 8 से 14, लेकिन CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 3.5। ये है बॉन्ड ऑर्डर बच्चों, ये याद रखना, CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर एक्सेप्शनली किसका 3.5 हो जाता है। बॉन्ड ऑर्डर CO प्लस का एक्सेप्शनली 3.5 हो जाता है। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज किस में हो रही है, ऑप्शन नंबर 3 में। एक्सेप्शनली देख लेना इसको बच्चों, इसका CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 3.5 आता है। अगर इससे लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा। ये याद रखना आप कि CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3.5 होता है। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होता है, CO प्लस का। आगे बढ़े, देखते क्वेश्चन नंबर 60। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज बैक बॉन्डिंग इज एग्जिस्ट। NF3 में एक लोन पेयर है, ऑक्टेट कंप्लीट है। NH3 में भी एक लोन पेयर आएगा, ऑक्टेट कंप्लीट। BF3 में देखो BF यहाँ बच्चों हम क्या देख रहे हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और इसमें एक p ऑर्बिटल खाली है, sp2 है, और एक p ऑर्बिटल इसका खाली है, और इसके पास क्या है, लोन पेयर है और कंपेरेबल साइज के हैं। तो ये लोन पेयर बैक बॉन्डिंग के द्वारा चला जाता है इसके p ऑर्बिटल में। ठीक है, इसके p ऑर्बिटल में चला जाता है, इसके p ऑर्बिटल में चला जाता है। ठीक है, बैक बॉन्डिंग के द्वारा। तो बैक बॉन्डिंग किसमें होगी, BF3 में। क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, और वैकेंट p ऑर्बिटल भी है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, 3rd वाला। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। इन एसिडिक मीडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट एज ऑक्सीडेंट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, +6 आएगा, +6 से +3 में जा रहा है तो कितने का चेंज, 3 का चेंज हो गया।
लेकिन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 का चेंज हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट दिया है इसका m दिया है, तो m बाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सिंपल क्वेश्चन है, m बाई 6। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4.2 ग्राम एजाइड आयन, एजाइड आयन मतलब N3 माइनस, ठीक है। कितने ग्राम है, 4.2 ग्राम है, तो सबसे पहले इसमें निकाल लो क्या बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 यहाँ 15 1 16, 15 1 16 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसके मोल निकाल लो, मोल कितने मोल हो जाएंगे, 4.2 डिवाइड बाई 14 यहाँ 42 42, कितने मोल हो गए 0.1 मोल हो गया। अब इसमें क्या निकालो, मॉलिक्यूल निकालो, अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया मॉलिक्यूल आ गया। अब इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, 16 इंटू 0.1 इंटू Na कितना आ गया 1.6 Na आ गया। 1.6 Na हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड हो गया बच्चों। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर। What is the weight of oxygen required for complete combustion of 2.8 ग्राम एथाइलिन। हमारे पास क्या है, एथाइलिन है C2H4, इसको हम जला रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये CO2 बनेगा और H2O बनेगा। रिएक्शन को मोल कॉन्सेप्ट लगाने से पहले सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस करनी है हमें। 2 कार्बन, ठीक है। ऑक्सीजन देखो 2 हाइड्रोजन कितना है 4 है, तो यहाँ 2 कर दो, 2 दूनी 4 2 6, यहाँ 3 कर दिया, ठीक है। ये कितना वेट है इसका 2.8 ग्राम है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 28 हो गया। कितने ग्राम, कितने मोल आ गए 0.1 मोल आ गया, ठीक है। इसका मोल हमें निकालना है, मोल पहले निकालो फिर वेट निकालो भाई, मोल निकालेंगे फिर वेट। कोएफिशिएंट मेथड लगाओ, इसका कोएफिशिएंट C1 बाई C2N1 बाई N2। कोएफिशिएंट मेथड, कोएफिशिएंट मेथड क्या कहता है बच्चों, और C2 बाई N2। कोएफिशिएंट मेथड क्या कहता है, किसी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में हर एक रिएक्टेंट, जैसे इसका कोएफिशिएंट बाई मोल बराबर होगा इसके कोएफिशिएंट बाई मोल के, बराबर होगा इसके कोएफिशिएंट बाई मोल के, बराबर होगा इसके कोएफिशिएंट बाई मोल के। ये होता है कोएफिशिएंट मेथड। तो इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, इसके मोल कितने आ गए 0.2, इसका कोएफिशिएंट है 3, इसके मोल कितने आ जाएंगे, मोल आ जाएंगे 0. इसके मोल कितने 0.1 मोल है, ये 0.1 मोल, तो कितने मोल आ गए 0.3 मोल आ गए, ठीक है। 0.3 मोल आ गया। अब यहां से वेट निकालते हैं हम, 0.3 वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 32, कितना हो जाएगा 9.6 ग्राम आ जाएगा। ये हमारे पास कितना वेट आ जाएगा 9.6 ग्राम। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 1 लीटर फ्लास्क है हमारे पास, चलो 1 लीटर के 4 फ्लास्क बना लिया हमने, 4 फ्लास्क बना लिया, ठीक है। ये सब कितने हैं 1 लीटर के, छोटा बड़े से दिक्कत मत लेना, सारे 1 लीटर के ही हैं। इसमें क्या है, एक में है हाइड्रोजन गैस, एक में है हीलियम गैस, और एक में क्या है, एक में क्या ऑक्सीजन है, और दूसरे में और क्या है, लास्ट में ओजोन है। एट सेम रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है, सेम है, सेम है, मतलब कंडीशन क्या है, सेम है, ठीक है। देन रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम एंड दीज प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लास्क, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ एटम का रेशियो बताओ। तो बच्चों हमें पता है अकॉर्डिंग टू अवोगाद्रो लॉ। अवोगाद्रो लॉ क्या कहता है, अगर हमारे पास कंडीशन सेम है, इफ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, कंडीशन सेम कर दी हमने, इक्वल वॉल्यूम कंटेन
इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम के कंटेनर, चलो ऐसे लिख लो, ठीक है, डिफिनीशन लिख लो ऐसे। अब गैद्रो लॉ क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस contain equal number of molecule at same temperature and pressure। अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम कर दिया जाए और इक्वल वॉल्यूम हमारे पास गैस के हैं, इक्वल वॉल्यूम के कंटेनर है, तो सभी के मॉलिक्यूल बराबर होंगे। मान लो इनका एक मॉलिक्यूल है, इसका भी एक, सबके मॉलिक्यूल बराबर होंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल तो बराबर होंगे, तो मॉलिक्यूल का रेशियो कितना आएगा, 1:1:1:1 आएगा। मॉलिक्यूल जब बराबर है तो उनका रेशियो भी क्या सेम आएगा, 1:1:1। अब एटम निकालना हमें, नंबर ऑफ एटम बराबर होता है, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिक सिटी, ये होते हैं नंबर ऑफ एटम। ये हमारे पास मॉलिक्यूल का रेशियो आ गया। अब एटम का रेशियो बताना है तो एटम से एटॉमिक सिटी से मल्टीप्लाई कर दो, एक में 2 से 1 इंटू कितना हो गया, एटॉमिक सिटी 2 है, यहाँ पे 1:1:1:2:1:3, तो ये कितना आ गया, 2:1:2:3। ये हमारे पास एटम का रेशियो आ गया। ये किसका रेशियो है, मॉलिक्यूल का, ये रेशियो है मॉलिक्यूल का रेशियो। ये किसका रेशियो है, एटम का रेशियो, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, एटम का ही तो रेशियो पूछा है, तो 2:1:2:3। ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड। आगे बढ़े, देखते क्वेश्चन नंबर 65। व्हाट इज वेट वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इन विच 7.5 ग्राम ऑफ वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमसे पूछा है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट पूछा है बच्चों। तो यहां क्या होता है, वेट ऑफ डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हमारे पास फार्मूला है। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया, 7.5 kg, 7.5 ग्राम। वॉल्यूम कितना दिया, 100 ml, इंटू 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7.5% आ जाएगा। आंसर कौन सा हो गया, पहला। देख लो इसको एक बार। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल। कह रहा अनसर्टेनिटी जो है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी से ये क्वेश्चन है। कह रहा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और मोमेंटम क्या है, बराबर है। मतलब डेल्टा एक्स बराबर है डेल्टा पी के, ठीक है। इन दोनों को एक दूसरे की जगह से हम बदल सकते, रख सकते हैं। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो हमें फार्मूला पता है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, ठीक है। यह हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फार्मूला है। डेल्टा एक्स के हमें डेल्टा वी निकालना है, ये कैलकुलेट करना है। तो क्या करो, डेल्टा एक्स को रिप्लेस कर दो डेल्टा पी के द्वारा, क्योंकि एक दूसरे के बराबर हैं, h/4π। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू डेल्टा वी इंटू m इंटू डेल्टा वी, ठीक है, h/4π। अब m स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर डेल्टा v का स्क्वायर h/4π। m स्क्वायर को इधर ले जाओ, डेल्टा v स्क्वायर क्या हो गया, h/4π m का स्क्वायर, ठीक है।
m का स्क्वायर, जस्ट सेकेंड, h बाई 4 पाई m का स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो 4 को हम क्या कर दें, 2 का स्क्वायर कर दें, ठीक है। तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा v, ये हो जाएगा 2m और रूट में h बाई पाई, ये हो गया हमारे पास 1/2m रूट में h बाई पाई। ऑप्शन नंबर पहला, देख लो इसको, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। एन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द थर्ड ऑर्बिटल, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, l एंड m। n इक्वल टू क्या है, 3 है, l इक्वल टू क्या है, 2 है, ठीक है। l इक्वल टू क्या हो गया, 2, d है तो l इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। l इक्वल टू 2 हो गया। देखते हैं n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 0, गलत हो गया ये। l इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, l इक्वल टू 1, ये भी गलत हो गया। n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 3rd ही हो गया, यही तक हो गया हमारे पास। यहाँ पे l की वैल्यू 3 है नहीं, f होता तो ये किसके लिए होता, f के लिए। 67 का कौन सा हो गया, 3rd हो गया। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। आगे बढ़े, देखते क्वेश्चन नंबर 68। नंबर ऑफ रेडियल नोड, रेडियल नोड का फार्मूला होता है बच्चों, रेडियल नोड n माइनस l माइनस 1, और हमें किसका बताना है, 3s का और 2p का, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियल नोड कितने हो जाएंगे, n कितना है 3 माइनस 0 माइनस 1 कितना आ गया 2। यहाँ पे रेडियल नोड कितने हो जाएंगे, 2 माइनस 1 माइनस 1 कितने आ जाएंगे 0। तो 2 और 0 हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर पहला। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन रिलेटेड टू हाइजेनबर्ग। अभी हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फार्मूला बताया था आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई, ये फार्मूला है। अब देखो इसको हम क्या बदल सकते हैं, ये फार्मूला ये तो सही है, देखो ये भी सही है। अब यहाँ देखो ये सही है कि नहीं, इसको हम डेल्टा x और इसको डेल्टा m भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई, तो ये भी फार्मूला सही है। अब इसको देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा x m डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई। ये सेम फार्मूले, बस उसको लिखने का तरीका अलग अलग है। तो ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। सॉरी, लाइमन कहाँ पे होता है, अल्ट्रावायलेट रीजन में होता है। बार्मर कहाँ होता है, विजिबल में होता है। पास्चन और ब्रैकेट इंफ्रारेड में होते हैं। पी का दूसरा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। और बी का पहला, क्यू, ये क्यू है, क्यू का पहला, यहाँ पे क्यू का तीसरा, ऑप्शन नंबर पहला हो गया। देखो भाई, लाइमन किस में होता है, अल्ट्रावायलेट रीजन में होता है। बार्मर विजिबल में होता है। पास्चन और ब्रैकेट किस में होते हैं, इंफ्रारेड रीजन में होते हैं। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। बिटवीन NH3 NF3 बीच है मोर डाइपोल मूवमेंट। चलो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, N H H H H। देखो ये है लोन पेयर है हमारे पास। तो हमें पता है डाइपोल मूवमेंट जो एरो का डायरेक्शन होता है वह लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ होता है। तो एरो का निशान इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा। और डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और देखो अगर लोन पेयर और एटम है तो वेक्टर का निशान एटम से लोन पेयर की तरफ होगा। तो सारे वेक्टर देखो एक ही डायरेक्शन में है। और NF3 में देखो F और यहां हमें क्या दिख रहा है, यहां देखो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये इधर। यहां पे सारे एरो का डायरेक्शन हमारा क्या डिफरेंट डायरेक्शन में है। डिफरेंट डायरेक्शन में हो तो ये माइनस होंगे और यहाँ सारे एक ही डायरेक्शन में प्लस होंगे। तो डाइपोल मूवमेंट किसका ज्यादा हो जाएगा, NH3 का ज्यादा हो जाएगा। किससे, NF3 से। क्योंकि डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और उनको हम वेक्टर की तरह जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं।
सारे एक ही डायरेक्शन में जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ये डिफरेंट डायरेक्शन में है तो घट जाएंगे। तो NH3 का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा NF3 से। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। NO2 माइनस विच इज लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल? NO2 प्लस डबल बॉन्ड O प्लस NO2 डबल बॉन्ड O, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। NO2 माइनस O पे आ गया माइनस डबल बॉन्ड O और एक लोन पेयर आ गया। लोन पेयर बढ़ेगा तो रिपल्सन बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल कम होगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल NO2 प्लस, फिर यहाँ फिर ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर हो गया हमारे पास। तो ये NO2 प्लस में सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। फाइंड द इनकरेक्ट मैच। हमें इनकरेक्ट मैच, BF3 हमारे पास क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर होता है। देखो BF क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। लोन पेयर कितना है? 0। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, ट्राइगोनल प्लेनर, ये सही है। मिस मैच बताना है। PCl5 का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। ये क्या होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp3d होगा। SF6 यस हो गया। कैसा होगा? स्क्वायर बाइपिरामिडल होगा। ये स्क्वायर बाइपिरामिडल कैसा होगा? स्क्वायर बाइपिरामिडल या इसी को ऑक्टाहाइडल भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों? क्योंकि स्क्वायर प्लेनर गिवन है यहाँ पे। 73 का कौन सा हो गया? 3rd। यही मिसमैच है हमारे पास। आगे बढ़े, देख लें एक बार इसको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर अभी बच्चों हमने कुछ देर पहले बताया था आपको, जिसका 14 होता है उसका 3 होता है। ये कितना हो? 14 2 16, इसका 2 हो जाएगा। ये कितना है? 14 13, इसका 2.5 हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर हमें क्या बताना? करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है? N2 का है। N2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, फिर किसका? N2 माइनस का, फिर N2 माइनस, फिर N2 2 माइनस का। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका? N2 माइनस, N2 2 माइनस, ऑप्शन नंबर 3rd। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है। आगे बढ़े, देखते क्वेश्चन नंबर 75। SF6 टेट्राहाइड्रल इन से। अभी हमने बच्चों आपको SF6 का स्ट्रक्चर बनाया। अभी SF4 का देखो कैसे होता है। यस, F हो गया, थोड़ा इधर हो गया। ये बच्चों होता है एक लोन पेयर। ये होता है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है। टेट्राहाइड्रल दिया है तो स्टेटमेंट गलत हो गया। सल्फर इन SF4 इज sp3 नहीं होता बच्चों, यहाँ 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो sp3d2 होता है। sp3d2। तो बोथ स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। ऑप्शन कौन सा हो गया? पहला। ऑप्शन पहला हो गया, दोनों स्टेटमेंट गलत है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ क्वांटम नंबर करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन 4f? n इक्वल टू कितना हो गया? 4। l इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। l इक्वल टू 3। देखो l की वैल्यू spdf, l की वैल्यू कितनी होती है? 0 1 2 3। l की वैल्यू 3 हो गई, l की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 3। ये गलत हो गया, ठीक है। ये भी गलत हो गया, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 4 कह रहा है। n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 3, ये वाला सही है। लेकिन दोनों सही हो सकता है, l की वैल्यू 4, l की। अब m की वैल्यू देखो क्या होगी। m की वैल्यू हो सकती है l इक्वल टू 3 के लिए -3 हो सकती है, -2 हो सकती है, -1 0 +1 +2 +1 +2 +3, ये सारी वैल्यू हो सकती है। m की वैल्यू देखो +4 नहीं हो सकती। l इक्वल टू 3 के लिए m की वैल्यू +4 नहीं हो सकती, कहीं भी नहीं है। तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन तीसरा सही है।
आगे बढ़े, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 77। वेवलेंथ ऑफ फोटोन इतना है, हमें दिया है प्लैंक कांस्टेंट मोमेंटम, हमें पता है लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा एच बाई लैम्डा। एच कितना 6.6 गुणा 10 में पावर माइनस 34 डिवाइड बाई लैम्डा कितना दिया है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 11। ये कितना हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया 2, माइनस 23 10 टू पावर माइनस 23 इंटू 3.3। क्या है, मोमेंटम है, मोमेंटम है तो केजी मीटर, सब में यूनिट तो सब में सेम है, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। 3.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 23 केजी मीटर सेकेंड। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, पहला, देख लो बच्चों। आगे बढ़े, देखते क्वेश्चन नंबर 78। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ काउंटर नंबर प्रेजेंट हाईएस्ट एनर्जी। आगे n प्लस एल इक्वल टू, जिसका n प्लस एल ज्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। इफ अगर हमारे पास n प्लस एल की वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, n प्लस एल की वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो जिसके n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा लेंगे हम। ये हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो इसके पहले के लिए n प्लस एल की वैल्यू कितनी है, 3 है, यहाँ कितनी है, 4 है, यहाँ कितनी है, 5 है, तो हमें क्या पता है हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी यहाँ कितनी है, यहाँ भी 4 है, तो हाईएस्ट एनर्जी किसकी हो गई, 5 की। n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। According to Bohr theory, the angular momentum of electron in fifth orbit, angular momentum mvr equal to nh by 2 pi, nh by 2 pi, n की वैल्यू कितनी है, फिफ्थ ऑर्बिट, n की वैल्यू हो गई 5, h by 2 pi, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 h by pi लिख सकते हैं इसको। ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकेंड। आगे बढ़े बच्चों, देखते क्वेश्चन नंबर 80। डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद बॉल ऑफ मास 1 kg मूविंग हैविंग काइनेटिक एनर्जी हमें दी है, तो लैम्डा इक्वल टू h बाई अंडर रूट 2m ke, लैम्डा इक्वल टू h बाई 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 इंटू m कितना है बच्चों, m हमारे पास कितना 1 kg है, इंटू काइनेटिक एनर्जी 0.5 है, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 डिवाइड बाय रूट 1 को वैल्यू 1 होती है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 मीटर में आएगा ये। ऑप्शन कौन सा हो गया, पहला। देख लो, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। विच इज करेक्ट एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल ऑर्बिटल N2 के लिए हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने हैं। 1 2 4 हो गए, यहाँ पे 2 1 2 1, तो बच्चों हम यहां से बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम ऑप्शन के हिसाब से यहां से बना रहे हैं। ये कितना होगा, सिग्मा स्टार 2p जेड, ठीक है, ये पाई स्टार 2p x और ये पाई स्टार 2p y, ये क्या हो जाएगा सिग्मा 2p जेड, और ये हो जाएगा पाई 2p x और ये पाई 2p x और ये पाई 2p y, ठीक है। अब एनर्जी लिखो, सबसे ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 2p जेड की होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी, ठीक है। उसके बाद इन दोनों की एनर्जी सेम हो जाएगी, पाई स्टार 2px बराबर हो जाएगा पाई स्टार 2py के, ठीक है। फिर इनसे कम किसकी हो जाएगी, सिग्मा 2p जेड की, सिग्मा 2p जेड की हो जाएगी। फिर इन दोनों की एनर्जी जहां बराबर हो जाएगी सिग्मा 2p जेड, फिर क्या हो जाएगा पाई 2px बराबर पाई 2py, पाई 2py, ये ऑर्डर है बच्चों। उसके बाद ये ऑर्डर आने लगेंगे, ठीक है। अब ऑप्शन मैच करते हैं, देखते हैं, ठीक है।
सबसे ज्यादा पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2px, चलो सही है। फिर सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, पाई 2py, फिर पाई 2py, ऑप्शन पहला ही सही है। देखो यहाँ पाई स्टार 2py, पाई स्टार बराबर है, चलो ठीक है, लेकिन ये सिग्मा 2pz से ज्यादा है, चलो सिग्मा 2pz का ज्यादा दे दिया यहाँ पे, फिर टाइप 2py के गलत हो गया, ये ऑप्शन पहला ही सही है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा 1s, इसको बोलते हैं सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, इसको बोलते हैं सिग्मा स्टार 1s, इसको बोलते हैं सिग्मा 2s, इसको बोलते हैं सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, और जब हम इधर से ऐसे जाते हैं तो एनर्जी बढ़ती है, देख लो इसको। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम ऑफ H2O, SnCl2, PCl3 एंड HCl। H2O में कितने, 2 अनपेयर्ड हो जाएंगे, SnCl2 में 1, PCl में 1, इसमें कितने 3, 2 1 1 3, 2 1 1 3। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों ये। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। NH3 हैज पिरामिडल शेप, NH3 ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, ये हम जानते हैं। NH3 देखो NH, ये क्या हो गया, ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp3 हो गया, sp3। तो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4। सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़े, देखते हो क्वेश्चन नंबर 84। एक्स मोलर सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड इन बेंजीन हैज मोल फ्रैक्शन हमें गिवन है सॉल्यूट का इतना, देन वैल्यू ऑफ एक्स। तो मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में रिलेशन तुम्हें पता है, एक्स बी 1 माइनस एक्स बी, और ये हो गया मोलैलिटी इनटू ये होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहां ध्यान रखना है सॉल्वेंट, डिवाइड बाय 1000। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। एक्स बी हमें दिया है 0.4, 1 माइनस 0.4 0.6, मोलैलिटी हमें एक्स निकालनी है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 78, ये हो गया 78 डिवाइड बाई 1000। यहां से x की वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा अप्रॉक्स, ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 इंटू 1, ये हो जाएगा कितना 1000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 78, ये अप्रॉक्स आ जाएगा 8.5। ठीक है, 8.5 ऑप्शन कौन सा आ गया, सेकंड। सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 78 है तो 2 तिहाई 6, 2 9 18, 39, 3 त्रिक 9, 3 27, देखो ये कितना हो गया 1000 डिवाइड बाई 9 त्रिक 27 और 3 त्रिक 9, 2 11, 117 डिवाइड बाई कितना 1000, कितना जाएगा 8 बार जाएगा तो 8.5 आंसर हो जाएगा 84 का सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। ओ बॉन्ड लेंथ, ओ बॉन्ड लेंथ हमें बतानी है। ठीक है, N2O2 क्या है, ये परऑक्साइड O पे -2, ये क्या है ये क्या है सुपर ऑक्साइड -1, ये क्या है ओजोन, ये क्या है O2 इस पे 0। ठीक है, परऑक्साइड में ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 1, सुपर ऑक्साइड में बॉन्ड ऑर्डर कितना 1.5 होता है। यहाँ पे कितना, ये क्या रेजोनेंस हो रहा है ऑक्सीजन, इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना तो 1 प्लस पाई बाई सिग्मा, 1 प्लस पाई बाई सिग्मा, तो 1 प्लस पाई कितना है 1 है, सिग्मा कितना है 2 है, कितना आ जाएगा 1.5। इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1.5, इसका कितना होगा 2 होगा बॉन्ड ऑर्डर, 16 है 16 का 2 होता है। तो हमें क्या निकालना बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है N2O2 का, तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, N2O2 की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम तो बॉन्ड लेंथ भी सेम, KO2 इक्वल टू O3, फिर सबसे कम किसका हो जाएगा O2 का। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है।
N12O2 सबसे ज्यादा, O3 KO2 फिर O2O2, देखो बराबर है दोनों। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? थर्ड। ये इसका देखो यहाँ पे दूसरी तरह से निकालते हैं, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 से ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो वहां पे MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकालते हैं। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन रिप्रेजेंट 18 ग्राम ऑफ H2O। तो सबसे पहले क्या निकालो? मोल। 18 ग्राम डिवाइड बाई 18, मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया? 1 मोल आ गया। अब मोल आ गया तो मॉलिक्यूल निकाल लो, Na से मल्टीप्लाई किया, मॉलिक्यूल आ गया। अब कितने प्रोटॉन होंगे H2O में? नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है? Z के। Z कितना हो गया? 8 2 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 Na आ गया आंसर हमारे पास। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया? 10 Na। ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। स्टेटमेंट इन द रेडॉक्स रिएक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ SN2। देखते हैं रिड्यूसिंग है कि ऑक्सीडाइजिंग है। 0 से कहां जा रहा है? +4 में जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो स्टेटमेंट पहला तो सही हो गया। देखते हैं दूसरा रिएक्शन, इन बैलेंस हाफ रिएक्शन, ठीक है, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एडेड ऑन द लेफ्ट साइड 4। तो सबसे पहले इसको बैलेंस करो, क्या है? H2O3 - 2, और ये कन्वर्ट हो रहा है सल्फर में। 2 सल्फर, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 सल्फर। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो, यहाँ कितने हैं? 3 है, यहाँ 1 भी नहीं, तो 3H2O जोड़ दो। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करो, कितने हैं? 6 है, तो इधर 6H प्लस कर दो। अब देखो 2 माइनस और 6 प्लस, अब 2 माइनस 6 प्लस मतलब 4 प्लस आ रहा है। अब 4 प्लस को बैलेंस करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, रिएक्शन हो गई बैलेंस। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन इन लेफ्ट साइड। एक ही सही है स्टेटमेंट। 87 का दोनों स्टेटमेंट सही है। कौन सा हो? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर चौथा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन मैक्सिमम। देखो यहाँ पे दिया है 18 मॉलिक्यूल वाटर, ठीक है। यहाँ पे 1.8 ग्राम दिया है, तो सबसे पहले निकाल लो मोल। 1.8 डिवाइड बाई 18 कितना आ गया? 0.1। और हमें क्या निकालना है? मॉलिक्यूल निकालना है, गैद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो 18 ग्राम है, यहाँ मोल निकालो, कितना आ जाएगा? 1 मोल। 18/18 1 मोल, मल्टीप्लाइड बाई अवोगाद्रो नंबर। यहाँ देखो 18 मोल है, तो 18 मोल में कितने हो जाएगा? 18 इंटू Na। कितना आ गया? सबसे ज्यादा कहाँ आ गए? चौथे में 18 Na। सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। 4 ग्राम CO2 और इतना लीटर O2 या STP आर मिक्स इन अकॉर्डिंग कंटेनर, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट। एक कंटेनर है हमारे पास, इसमें क्या मिला रहे हैं? CO2 मिला रहे हैं। कितना? 4.4 ग्राम, ठीक है। और हमें क्या पूछा है? मोल, कितने मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। वेट दिया है, और क्या मिला रहे हैं? ऑक्सीजन को मिला रहे हैं, ठीक है। ऐसे मिला रहे हैं, रिएक्शन नहीं हो रही है। कितना है? 4.4 लीटर। STP पे है, तो यहाँ पर मोल का फार्मूला लग सकता है। यहाँ कितने मोल होंगे? 4.4 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट 44, कितने मोल हो गए? 0.1 मोल। यहाँ लीटर है, मोल निकालने का फार्मूला STP पे है। मोल निकालने 4.48 डिवाइड बाई 22.4, कितना हो गया ये? 0.2, ठीक है, 0.2। आगे बढ़े, देखते अब मोल आ गए, मॉलिक्यूल निकालो, अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मॉलिक्यूल आ जाएगा। टोटल मॉलिक्यूल कितने हो गए? टोटल मॉलिक्यूल कितने हो गए? 0.1, 0.2, 0.3 Na, 0.3 Na। अब Na की वैल्यू रखो, देखो कितना आता है? 0.3 इंटू 6 इंटू 10⁻23, कितना आ गया ये? 1.8 इंटू 10⁻23, 1.8 इंटू 10⁻22, ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। एनर्जी ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम -328 है। हेंस द एनर्जी ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट विल बी।
फोर्थ बोहर ऑर्बिट में एनर्जी क्या होगी। तो पहले देख लो फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में एनर्जी क्या होगी, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यही होगी। ठीक है, एनर्जी ऑफ बोहर ऑर्बिट, और मान लो जेड की वैल्यू हम हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं, जेड की वैल्यू 1 हो गई, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -13.6 जेड की वैल्यू 1, ये क्या हो गया एन स्क्वायर हो गया फर्स्ट ऑर्बिट पे। अब सेकंड में कितना होगा E2 में, ठीक है, E1 बाई एन का स्क्वायर हो जाएगा, E1 बाई माइनस का 13.6 एन स्क्वायर, ये क्या है E1 है, E1 इतना है, एन स्क्वायर मतलब फर्स्ट में 1 स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी E1 बाई एन का स्क्वायर, और ये वैल्यू हमें कितना दिया है माइनस का 328, ये हो गया E1 E2 में रिलेशन। तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू -328, और ये 2 में निकाल रहे हैं तो n इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, -328 इंटू 4, ये क्या आ गया E2 आ गया। ठीक है, E1 आ गया ये। अब हमारे पास E4 निकालना है, तो E1 बाई एन का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो E1 बाई कितना हो गया 16 हो गया। E1 कितना है -328 इंटू 4 डिवाइड बाई 16, 4 चौके 16, कितना हो जाएगा -328 डिवाइड बाई 4, 4 बटे 32, 4 दूनी 8, माइनस का 82 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सेकेंड, 82 किलो जूल पर मोल। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। मैच करना है लिस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन का। ठीक है, KNO3 में कितना होगा +5 पहला, HNO2 में देखो X +1 -4 कितना हो गया +3, B का +3 आएगा ना +3, B का चौथा, देखो कोई ऑप्शन है A का चौथा, 2 ऑप्शन में है, गलत हो गया, चौथा नहीं पांचवा, A का पांचवा, ठीक है, और B का चौथा, ऑप्शन नंबर पहला। 1-2 मिलाएंगे भाई, मैचिंग क्वेश्चन में यही फायदा होता है, 1-2 मिलाओ, मैक्सिमम क्वेश्चन में सारे मिल जाते हैं। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। स्टेटमेंट among Br minus O2 minus 2H minus NO3 minus the ion that cannot act as oxidizing agent is Br minus। अभी हमने कुछ समय पहले आपको बताया था मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, कह रहा है कौन सा नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं कर सकता, जो अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो Br माइनस अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, H भी अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, दोनों अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये क्या होंगे ऑक्सीडाइज ही होंगे, तो कैसे एक्ट करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो स्टेटमेंट पहला सही है। Br माइनस और H माइनस नॉट भी रिड्यूस, भाई अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो लोअर से और नीचे कहाँ जाएंगे, ये होंगे तो ऑक्सीडाइज होंगे, रिड्यूस थोड़ी होंगे, नॉट भी रिड्यूस। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया चौथा। अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़े, 93 नंबर देखते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन हमें बताना है एन फैक्टर अंडरलाइन स्पीसीज, हमें एन फैक्टर बताना है इनका क्या होगा। यहां देखो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो इसका, आर्सेनिक कितना मान लो 2x, और ये माइनस कितना हो जाएगा 6, कितना आ गया +3 आ गया, और यहाँ कितना आएगा 3 दूनी 6 +5 आएगा, कितने का चेंज आ गया 2 का। ठीक है, और यहाँ कितना है 2 है, तो 2 का 2 × 2 कितना आ गया 4 का चेंज आ गया, एन फैक्टर कितना आ गया 4। अब सल्फर का देखो, सल्फर यहाँ -2 में था, और यहाँ देखो किस में आएगा +6 में, तो यहाँ पे कितने का चेंज हो रहा है। ये कौन सी रिएक्शन है, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ठीक है, इसमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर
दो एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो ये +3 से +5 में, -2 से +6 में, यहाँ पे n फैक्टर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 3 की वजह से कितना आ गया, 24 आ गया। तो 20 टोटल n फैक्टर कितना हो जाएगा, n फैक्टर टोटल, n फैक्टर नेट, तो हो जाएगा n1 + n2, ये मान लो है n1 और ये है n2, ठीक है। तो n1 + n2 कितना हो जाएगा, 24, 4, 28। भाई यहाँ 24 हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 3 एटम थे, एक की वजह से 8 का चेन, 3 की वजह से कितने का, 24 का चेन। तो कितना हो गया, 4 + 24 कितना हो गया, 4 + 24 कितना हो गया, 28। तो ए का पहला ही सही है। अब हम देखते हैं कौन सा हमारा आंसर मैच कर रहा है। ए का पहला सिर्फ एक ऑप्शन में है, देखो पहले में, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। हमने एक ही मिलाया, हमारे सारे मिल गए, सारे ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि ए का पहला हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। तो इसका 93 का कौन सा ऑप्शन हो गया, पहला। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। Assertion is number of mole of H2 in 0.02 liter H2 is 0.01 मोल, ठीक है। हमें कह रहा है नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन इन इतने लीटर H2 गैस इज इतना। देखो इतने में कितना मोल होगा, मोल निकालो पहले। हमें क्या दिया है, मोल दिया है, देखो 0.01 मोल दिया है। तो हमें वैल्यूम निकालना है, डिवाइड बाई 22.4, कितना वैल्यूम हो गया, 22, 4 कितने अंक के बाद 10, 1, 2, 1, 3 अंक के बाद 0.022 लीटर। असर्शन तो सही है। अब देखते हैं रीजन सही है कि नहीं, ठीक है। 22.4 लीटर H2 गैस एसटीपी कंटेन इतने मोल नहीं होंगे, इतने मॉलिक्यूल। देखो करते हैं, इतना लीटर है तो इसमें कितने मोल होंगे, 22.4 लीटर एसटीपी पे है, तो इसके मोल निकालो। तो 22.4 डिवाइड बाई 22.4 कितना आ गया, 1 मोल आ गया। ये 1 मोल होगा और 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे। और यहाँ पे देखो हमारा क्या लिखा है, मोल। ये क्या है, मॉलिक्यूल। अगर यहाँ होता मॉलिक्यूल तो ये हमारा करेक्ट हो जाता है। यहाँ मोल दिया है, मोल कितने होंगे, 1 मोल होंगे। तो असर्शन तो सही है, रीजन करेक्ट इनकरेक्ट है। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड। आगे बढ़े, 95 नंबर देखते हैं। ए वाटर मॉलिक्यूल मास इतना है, ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड में इतना है। विच लॉ इज डिसिपेटेड, कह रहा ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ये मिलके H2O और H2O2 बना रहे हैं। इसमें 2 ग्राम, यहाँ भी 2 ग्राम है H2O2, ये क्या है 16 ग्राम और ये 32 ग्राम। तो बच्चों याद करो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, जब 2 एटम कंबाइन करके एक से ज्यादा मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाए और किसी एलिमेंट का फिक्स मास दूसरे के डिफरेंट मास से जुड़े, ठीक है, तो क्या होता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलते हैं उसको, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जब एक एलिमेंट का फिक्स मास दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट मास से कंबाइन करके अलग अलग कंपाउंड बनाता है तो उसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आगे बढ़े, देखते हैं 96 नंबर। Assertion 6 मोल CO will react with 2 मोल O2 to give 4 मोल CO2। हमारे पास क्या है, CO है प्लस O2 है, ये कितना है 6 मोल है और ये कितना है 2 मोल है, और बना रहा है क्या, CO2 बना रहा है कितना 4 मोल। कह रहा है 4 मोल CO2 बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ठीक है, 6 मोल है। रिएक्शन सबसे पहले बैलेंस करो, अगर हमें मोल कॉन्सेप्ट लगानी है। यहाँ 2 कर दिया, यहाँ भी 2 कर दिया, देखो यहाँ भी 2 कर दिया, 2 2 4 2 बैलेंस हो गई। सबसे पहले निकालो लिमिटिंग रिएजेंट, ये 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 3, और ये तो 2 है, तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब जो लिमिटिंग के आगे लिखा है, देखो हमारा ये 4 मोल आता है कि नहीं, देखो ये 4 मोल आता है कि नहीं, ये रिएक्शन 4 मोल आती है कि नहीं CO2 हमारी। इसका कोएफिशिएंट 1, इसका मोल 2, इसका कोएफिशिएंट 2, इसका मोल निकालेंगे कितना आ जाएगा, n = 4। तो बच्चों हमारा क्या असर्शन तो सही है, 40 मोल बनेगा। O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, O2 लिमिटिंग रिएजेंट है।
असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। और क्यों हमारा CO2 4 मोल ही बन रहा है, क्योंकि O2 हमारा लिमिटिंग है, ठीक है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन करेक्ट, ये तो सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, ठीक है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन करेक्ट, बट रीजन नॉट करेक्ट एक्सप्लेन, बोथ करेक्ट एक्सप्लेन ऑफ ए, ऑप्शन नंबर चौथा। आगे बढ़े, देखते हैं 97 नंबर। असर्शन, मोलैलिटी चेंज विथ टेम्परेचर बट नो मोलैलिटी डज नॉट। देखो कंसंट, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है, जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ जाए वह टेम्परेचर बदलने पर बदलेगी, और जिसमें वेट आए वह टेम्परेचर बदलने पर नहीं बदलेगी। तो मोलैलिटी के कंसंट्रेशन टर्म, मोलैलिटी कंसंट्रेशन टर्म में हमारा क्या आता है, मोल बाय वॉल्यूम आता है। तो ये तो चेंज होगा, लेकिन मोलैलिटी में वॉल्यूम नहीं आता, यहाँ वेट आता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये नहीं चेंज होगा। मोलैलिटी चेंज विद टेम्परेचर बट मोलैलिटी, असर्शन सही है। रीजन देखो, मोलैलिटी इज वॉल्यूम बेस्ड, कह रहा मोलैलिटी इज वॉल्यूम बेस्ड, सही बात है, इसी वजह से तो चेंज हो रहा है। विच चेंज टेम्परेचर वाइल द मोलैलिटी मास बेस्ड विच नॉट अफेक्ट बाय टेम्परेचर। भाई रीजन भी सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन करेक्ट, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन कौन सा हो गया, चौथा। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर। व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग इतना ग्राम HCl इतना ग्राम वाटर। मोलैलिटी का फार्मूला लिखो। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, 18.25। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 36.5। वॉल्यूम कितना, वेट कितना, 500 गुणे 1000, कितना आ गया, ये हो गया 2 से ये कैंसिल, 18.25 डिवाइड बाई 18.25 कितना हो गया, 1 मोलल। ऑप्शन नंबर चौथा, देख लो। आगे बढ़े, 99 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 99 इसके बाद लास्ट है, सेकंड लास्ट। हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, और इनका परसेंटेज दिया, और हमें इंपीरिकल फार्मूला या मार्कुलर फार्मूला। ऑक्सीजन भी है तो ऑक्सीजन भी ले लो। ये कितना है, 40% है, ये कितना 6.66% है, तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, 56.33%, 34%, ठीक है। 46 हो गया, 46.66, तो 46.66, इसमें 100 से माइनस किया, कितना बचा, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 3, और ये हो गया 5, 53 ये हो गया 53.34%। डिवाइड करोगे 12, यहाँ डिवाइड करोगे 1, यहाँ डिवाइड करोगे 16, ये कितना आएगा 3.33, ये आएगा 6.66, ये आएगा 3.33, और जो सबसे कम है उससे सब में डिवाइड कर दो, 3.33, 3.33, ये कितना आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 1। तो क्या हो गया, कार्बन कितना 1, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, CH2O। ऑप्शन नंबर चौथा, ये क्या गया हमारे पास, इसका इंपीरिकल फार्मूला CH2O। ये क्या है, इंपीरिकल फार्मूला। आगे बढ़े बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन। व्हेन 2.4 लीटर H2, हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है कितना 22.4 लीटर, STP पे है, ठीक है। तो मोल कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा, 1 मोल, प्लस मिक्स कर रहे हैं Cl2 के साथ, कितना है, मिक्स विथ 11.2 लीटर, STP पे है, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ मोल हो जाएगा, हाफ मोल 1/2 मोल, यानी 0.5 मोल, ठीक है। ये क्या बनाएगा हमारे पास, 2HCl बनाएगा, ठीक है। द मोल ऑफ HCl, कितने मोल बनेंगे, देखो इसका कितना 1 मोल है, इसका 0.5 मोल है, तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो इसका कोएफिशिएंट कितना 1 डिवाइड बाई 0.5, इसका कोएफिशिएंट 2, इसके मोल कितने हो जाएंगे 1 मोल, 1 मोल HCl, 1 मोल HCl, 1 मोल HCl, 1 मोल HCl कहां पे है, 1 मोल HCl गैस, ऑप्शन नंबर 3। तो बच्चों यहाँ आपका कंप्लीट हुआ डिस्कशन, जो कि मेजर टेस्ट सीरीज का था। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।